हाँ जी, नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और पढ़ रहे होंगे। तो अपन पढ़ रहे थे भारतीय संविधान के बारे में। उसमें वो अपन ने कल पढ़ा था कि कौन कौन से अनुच्छेद थे जो 26 नवंबर को ही लागू हो गए थे, और उसके बारे में 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, उनके बारे में अपन ने कल पढ़ा था। तो आज अपन आगे की क्लास शुरुआत करते हैं एक प्यारे से मोटिवेशनल कोट के साथ। चलिए। यूं ही नहीं मिलती सफलता राई को, कि यूं ही नहीं मिलती सफलता राई को, जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना तेरा, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका उठाना पड़ता है। यानी कि सफलता ऐसे ही नहीं मिलती, बार बार उड़ान भरनी पड़ती है, तिनका उठाना पड़ता है, तब जाके घोंसला बनता है चिड़िया का। तो अपन को भी बार बार वो लगातार मेहनत कंटिन्यूटी के साथ मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके सफलता मिलेगी। तो चलिए आज की करते हैं क्लास की शुरुआत। तो आज अपन पढ़ेंगे भारतीय संविधान के जो महत्वपूर्ण तथ्य है, फैक्ट, उसके बारे में। और फिर पढ़ेंगे आज वो भारतीय संविधान के स्रोत, वो कहाँ से है। वो भारतीय संविधान में जो भी आर्टिकल है, वो अपन ने जैसे कि कल देखा था कि लगभग 60 देशों के संविधान को पढ़कर भारतीय संविधान को तैयार किया गया है। तो वो किस किस देश से क्या क्या लिया गया है, उनके बारे में अपन आज थोड़ा देखेंगे। लेकिन उससे पहले अपन देख लेते हैं भारतीय संविधान के जो फैक्ट है, तथ्य, उसके बारे में। तो सबसे पहले तो भारतीय संविधान संबंधित तथ्य। संविधान के महत्वपूर्ण तथ्य। तो अपन देखते हैं कि भारतीय संविधान का प्रतीक क्या है। तो भारतीय संविधान का प्रतीक हाथी है। संविधान का प्रतीक क्या है? हाथी को माना गया है। इंडिया की पहचान हाथी से होती है, तो प्रतीक हाथी है। और संवैधानिक सलाहकार किसे बनाया गया था भारत के संविधान का? तो संवैधानिक सलाहकार सर BN राव को बनाया गया था। अपन ने वो पढ़ लिया, सर BN राव। सर BN राव को है वो भारतीय संविधान का संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था। उसके बाद में देखें तो जो सचिव है, वो सचिव किससे बनाया गया था? संविधान सभा का सचिव। तो सचिव HVR अयंगर को है वो सचिव बनाया गया था। भारतीय संविधान का सचिव किसे बनाया गया था संविधान सभा का? HVR अयंगर। उसके बाद में देखें तो संविधान के प्रमुख ड्राफ्टमैन किसे बनाया गया था? ड्राफ्टमैन जो खाका संविधान ड्राफ्टमैन किसे बनाया गया था? तो वो बनाया गया SN मुखर्जी को। SN मुखर्जी को है वो संविधान का प्रमुख ड्राफ्टमैन बनाया गया था। और प्रतीक हाथी है। संवैधानिक सलाहकार सर BN राव को नियुक्त किया गया था। संविधान सभा का सचिव HVR अयंगर और संवैधानिक के प्रमुख ड्राफ्टमैन SN मुखर्जी। इसके बाद में अपन देखते हैं कि संविधान सभा की जो अलंकरण है वो किसने किया था? संविधान का अलंकरण मतलब सजावट। शांति निकेतन के नंदलाल घोष व राम मनोहर सिन्हा। ये संबंधित संविधान सभा से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट है, मनोहर सिन्हा। इन दोनों ने संविधान का वो अलंकरण किया था। अलंकरण मतलब सजाना। उसके बाद में देखें तो अपन
संविधान सभा का इटैलिक शैली में सुलेखक, संविधान सभा का, सॉरी सभा नहीं, संविधान का सुलेखक इटैलिक शैली, कौन सी शैली? इटैलिक शैली। इटैलिक शैली में किसने वो लिखा था? तो वो लिखा था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, इन्होंने वो इटैलिक शैली में सुलेखन किया था संविधान का। और उसके बाद देखें तो प्रस्तावना का है वो अलंकरण किसने किया? संविधान का अलंकरण तो किया था शांति निकेतन के नंदलाल बोस और ब्योहर राम मनोहर सिन्हा, लेकिन प्रस्तावना का अलंकरण है वो ब्योहर राम मनोहर लाल सिन्हा ने किया था। प्रस्तावना का अलंकरण वो किया था, यहां पर लिख लेता हूं मैं, ब्योहर राम मनोहर सिन्हा। हाँ, इन्होंने है वो प्रस्तावना का अलंकरण किया था। और संविधान सभा की जो हिंदी के जो थे उनका वो सुलेख किससे किया था? हिंदी संस्करण का सुलेख, संविधान के हिंदी संस्करण, हिंदी संस्करण का सुलेखक। हिंदी संस्करण के सुलेखक कौन थे? तो वो थे वसंत कृष्ण वैद्य। यह है वो संविधान के हिंदी संस्करण के सुलेखक थे। तो ये महत्वपूर्ण जो भी फैक्ट थे इन्होंने अपने देखा कि प्रतीकात्मकता सचिव HVR अयंगर है और प्रमुख ड्राफ्टमैन है वो SN मुखर्जी थे। उसके बाद में अपन देखें तो जो प्रस्तावना का अलंकरण किसने किया था? वो किया था ब्योहर राम मनोहर सिन्हा। और संविधान का अलंकरण किसने किया? तो वो शांति निकेतन के नंदलाल घोष व ब्योहर राम मनोहर सिन्हा। और इटैलिक शैली में इसका सुलेखक कौन थे? तो वो थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। और उसके बाद में अपन देखा संविधान के हिंदी संस्करण के है वो सुलेखक कौन थे? तो वसंत कृष्ण वैद्य। ये थे संविधान सभा या संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट। तो अपन आगे पढ़ते हैं संविधान सभा के महत्वपूर्ण सोर्स या स्रोत, यानी कि हमारे जो संविधान है वो उसमें जो भी आर्टिकल है वो किस देश से लिए गए थे? संविधान के स्रोत, सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के स्रोत। सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के स्रोत। अपन जो भारतीय संविधान बनाया गया है तो इनमें से जो भी जितने भी अनुच्छेद है वो कहाँ से लिए गया था? जैसे कि अपन ने देखा 60 देशों के संविधान को पढ़कर है वो उनमें से जो भी भारतीय परिस्थिति के अनुसार उन्होंने सही बातें लगी उनको है वो भारतीय संविधान में लिया गया। तो वो कौन कौन सी बातें थी और किस किस से देश से वो ली गई थी, यानी कि उनके स्रोत के बारे में अपन आज पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो देखते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935 जो कि अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था भारतीय संविधान के लिए, उनसे वो क्या क्या लिया गया था। तो वैसे तो ज़्यादातर आर्टिकल है सीधे सीधे वो भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया था, यानी कि 2/3 आर्टिकल भारत सरकार अधिनियम 1935, इसमें वो जो प्रोविजन किया था संविधान के लिए उनमें से वो ज़्यादातर आर्टिकल ये अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए, तो उसमें से ज़्यादातर आर्टिकल है वो भारतीय संविधान वहाँ से हूबहू लिए गए। कितने? लगभग 2/3 आर्टिकल है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के लिए गया, यानी कि वर्तमान जैसे कि भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद है तो उसमें से लगभग 260 के आसपास है वो सीधे है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 से उठाए गए थे। तो उसमें से जो भी महत्वपूर्ण है उनको अपन देखते हैं।
सबसे पहले तो परिसंघीय ढांचा, इसमें वो परिसंघीय ढांचा जिसमें अब राज्यों को स्वायत्ता की बात की गई थी, राज्यों को स्वायत्ता परिसंघीय ढांचा है वो कहाँ से लिया गया है, तो वो भारत सरकार अधिनियम 1935 से। उसके बाद देखें तो राज्यपाल का पद है वो हमने कहाँ से लिया गया है, वो भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। उसके बाद में देखें तो न्यायिक प्रणाली, जो भी न्यायिक प्रणाली है, जो कोर्ट है उसके बारे में जो भी न्यायिक प्रणाली, वो भी भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया था। न्यायिक प्रणाली, ये भी है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया। उसके बाद में अपन देखें तो संघ लोक सेवा आयोग, जैसे राजस्थान में आरपीएससी है, उसी प्रकार पूरे संपूर्ण भारत के लिए वो संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी। तो यूपीएससी अपन ने कहाँ से लिया गया है, भारत सरकार अधिनियम 1935 से। उसके बाद अपन देखें तो प्रशासनिक ढांचा, जैसे संघ लोक सेवा आयोग, इसमें वो प्रशासनों के एग्जाम, प्रशासक होते हैं उनकी एग्जाम करवाती है यूपीएससी, तो इससे वो याद रखना प्रशासनिक ढांचा है वो भी जो भारत सरकार अधिनियम 1935 वहाँ से लिया गया है। उसके बाद अपन देखें तो समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है, तो वो भी भारत सरकार अधिनियम 1935 से ली गई है। उसके बाद अपन देखें तो कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल। समवर्ती सूची क्या होती है, समवर्ती सूची में वे विषय होते हैं जिस पर राज्य सरकार भी कानून बना सकती है और केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। तो जो भी विषय समवर्ती सूची के होते हैं उस पर वो दोनों सरकारें कानून बना सकती है। CAG यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जो भी सरकार के महत्वपूर्ण जो भी अकाउंट्स होते हैं उनकी अकाउंटिंग करते हैं। CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, वो भी प्रोविजन हमने है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। और अध्यादेश जारी करना, अध्यादेश जारी करना, ये भी प्रोविजन है वो अपने वो भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। उसके बाद देखें तो है वो द्विसदनीय शासन व्यवस्था, जैसे वर्तमान में अपने भारत में द्विसदनीय शासन व्यवस्था है। लोकसभा, राज्यसभा, उच्च सदन और निम्न सदन। निम्न सदन लोकसभा और उच्च सदन राज्यसभा। तो ये भी प्रोविजन है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया था। द्विसदनीय शासन व्यवस्था, ये भी भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। उसके बाद अपन देखें तो आपातकालीन प्रोविजन, आपातकालीन प्रावधान, वो भी कहाँ से लिया गया है, तो वो भी 1935 के अधिनियम से लिए गए हैं। तो ये थे महत्वपूर्ण जो भी कह सकते हैं अपन जो भी महत्वपूर्ण थे उन्होंने है वो अपन है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। अब अपन देखते हैं कि ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो ये महत्वपूर्ण थे जितने भी समवर्ती सूची है और CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, आपातकालीन प्रोविजन, ये सब है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 से उठाए गए थे। और अब अपन देखते हैं कि जो ब्रिटेन के संविधान से है वो क्या क्या लिया गया था, क्योंकि ये भारत सरकार अधिनियम ये भी ब्रिटिशर्स के द्वारा ही बनाया गया था, तो इसमें वो काफ़ी ज़्यादा समानता होगी। अब है ब्रिटेन के संविधान से। ब्रिटेन से अपन ने वो क्या क्या लिया गया था, ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया था, तो वो अपन देखते हैं। तो सबसे पहले तो जो संसदीय शासन व्यवस्था है वो हमने कहाँ से ली है, ब्रिटेन से। संसदीय शासन व्यवस्था, संसदीय
शासन व्यवस्था। ये ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। दूसरा है वो संसदीय विशेष अधिकार। संसदीय विशेष अधिकार, जो भी सांसद होते हैं उनको विशेष अधिकार दिए गए थे, अधिकार दिए गए हैं, तो वो भी अपन ने वो ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। और तीसरा देखें तो द्विसदनीय व्यवस्था, द्विसदनीय व्यवस्था, उच्च सदन और निम्न सदन, ये अपने ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। उसके बाद देखें तो मंत्री परिषद है वो सामूहिक रूप से है वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है? निम्न सदन या लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो मंत्री परिषद का निम्न सदन के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी। ये प्रोविजन कहां से लिया गया है? ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से, सामूहिक उत्तरदायित्व। अब जितने भी मंत्री होते हैं वो सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। लोकसभा, जैसे वर्तमान में भारत की बात करें तो संसद में जो भी निम्न सदन है लोकसभा, उसके प्रति वो उत्तरदायी होते हैं, रेस्पॉन्सिबल होते हैं। उसके बाद में देखें तो मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, जितने भी मंत्री बनते हैं वर्तमान में अपने गवर्नमेंट पे, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, तो ये मंत्रिमंडलीय व्यवस्था भी है वो ब्रिटेन के संविधान से ली गई थी। मंत्रिमंडलीय व्यवस्था ये भी ब्रिटेन के संविधान से ली गई थी। और क्या क्या लिया गया जब ब्रिटेन के संविधान से? तो विधि के समक्ष समता, इक्विटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समता, यानी कि विधि के सामने सभी समान होंगे। विधि अब किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगी, सब इक्वल होंगे, विधि के समक्ष समता। उसके बाद देखें तो अपन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये भी है वो ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। अब देखें और क्या क्या लिया गया, तो एकल नागरिकता, जैसे भारत में एकल नागरिकता है, ब्रिटेन में भी एकल नागरिकता है, तो हमने ली कहाँ से? ये ब्रिटेन के संविधान से ली गई है एकल नागरिकता। लेकिन अमेरिका में है वो दोहरी नागरिकता है, ड्यूल सिटीजनशिप होती है। लेकिन अपने यहाँ एकल नागरिकता वो ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। और विधायी प्रक्रिया, जैसे अपन ने देखा था कि संविधान है उसको 3 पठनों में पारित किया गया था, प्रथम पठन, द्वितीय पठन, तृतीय पठन। तो जो भी रीडिंग होती है, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग और थर्ड रीडिंग, तो ये वो कहाँ से लिए गए थे? विधायी प्रक्रिया में आते हैं। ये जो भी रीडिंग होता है, किसी भी कानून को बनाते हैं तो उसको 3 पठनों में पारित होता है, तो ये विधायी प्रक्रिया कहलाती है। और ये विधायी प्रक्रिया हमने वो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है, हमारे संविधान में। एकल नागरिकता, विधायी प्रक्रिया। और उसके बाद में देखें तो अधिकार लेख, परमाधिकार लेख, अधिकार लेख नहीं परमाधिकार, जिसको इंग्लिश में रीट कहते हैं, परमाधिकार लेख, परमाधिकार लेख। जो भी एक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रिट जितनी भी जारी करते हैं, तो ये रिट जारी करने का प्रोविजन हमने कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से। परमाधिकार लेख, यहाँ रिट जारी करना। चलिए, तो ये महत्वपूर्ण जो प्रोविजन थे जो ब्रिटेन के संविधान से लिए गए थे। और उससे पहले अपन ने देखा कि जो भारत सरकार अधिनियम 1935 से वो सीधे सीधे जो भी प्रोविजंस या प्रावधान लिए गए थे उनके बारे में अपन ने देखा। तो आज जब ब्रिटेन और भारत सरकार अधिनियम 1935 से जो प्रोविजंस लिए गए हैं, प्रावधान लिए गए, उनके बारे में अपन ने देखा। अब अगली और भी विभिन्न देशों से क्या क्या लिया गया है वो अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे, जैसे जापान से, अमेरिका से, कनाडा के संविधान से, इन विभिन्न देशों के संविधान से हमारे भारतीय संविधान में क्या क्या प्रोविजन लिए गए हैं, तो उसको अपन अगली क्लास में देखेंगे।
फ़िलहाल के लिए इतना ही। इसका प्रॉपर नोट्स बनाएं, रिवीजन करें और क्लास को अपने मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करें। चलिए वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए थैंक यू।